सत्य गुरुवे नमः। स्वर ज्ञान संसार में है बहुत उपयोगी, सत्यानंद स्वर ज्ञानी नहीं होता है रोगी। मानव जीवन में स्वर ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्ण स्वर ज्ञानी को संसार का कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज पूर्ण स्वर ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ये नहीं कहा कि मेरे से ये कार्य नहीं होगा। जो भी कार्य सौंपा गया बड़ी लगनशीलता से किया और सफल भी हुए। कैसे? जब वहाँ शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास, तो वहाँ उन्होंने जो बातें थीं वो सब कहीं। भाई पांडवों को आधा राज दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया कि इसके अलावा और कोई संदेश हो तो कहो। कहते हाँ, एक बात और है। कि उनको 5 गांव दे दो, वो उन्हीं में ही गुजारा कर लेंगे। तो तब दुर्योधन ने कहा कि उनको तो मैं एक बाल की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। देखो, बाल की नोक। तो जब कोई बात श्री कृष्ण जी महाराज की नहीं मानी तो रुष्ट होकर चल दिए। चलना ही था और क्या करना था। तो जब चले तो दुर्योधन ने कहा कि इस ग्वाले को पकड़ लो। तो वहाँ बड़े बड़े धनुधर बैठे थे, उसके भाई भी थे और भी थे, कर्ण था और अनेक थे। श्री कृष्ण जी महाराज को रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। और जो उन्होंने वहाँ किया वो आप सब ने देखा ही होगा, टीवी पे आपने पुस्तकों में अध्ययन किया होगा। जब दुर्योधन ने कहा कि पकड़ लो इस ग्वाले को, तो उन्होंने तो एकदम अंगली उठाई और सुदर्शन चक्र आ गया उनकी अंगली के ऊपर। तो फिर क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं, देखा है। ज़्यादा वर्णन करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमें छोटी बनानी है। तो श्री कृष्ण जी महाराज स्वर ज्ञानी थे, पूर्ण स्वर ज्ञानी थे। एक जैसे शिवजी महाराज हुए। शिवजी महाराज ने तो हमें स्वर ज्ञान ही दिया है। सभी को स्वर, जो भी स्वर ज्ञानी हैं ये शिवजी महाराज की देन है। जितना भी लोगों के पास स्वर ज्ञान है ये शिवजी महाराज की देन है। शिवजी महाराज भी पूर्ण स्वर ज्ञानी थे। वे भी कभी अपने जीवन में कहीं असफल नहीं हुए। जो भी कार्य किया वो सफल हुए। उन्होंने भी बड़े बड़े कार्य किए। शिवजी महाराज महायोगी भी थे, अपने समय के महायोगी थे। और श्री कृष्ण और श्री शिवजी महाराज भी महायोगी थे, श्री कृष्ण जी महाराज भी महायोगी थे। तो ये स्वर ज्ञान शिवजी महाराज की देन है। हम अपने ऋषियों का क्या ऋण उतारेंगे। उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया। ऋषियों का ऋण उतर जाएगा, उतर सकता है।
यदि हम उनकी बात को मानें, उनके बताए मार्ग पर चलें, जो उन्होंने हमें दिया है उसे अपने उपयोग में लें। जैसे शिव जी महाराज ने स्वर ज्ञान दिया है हमें, तो जितना जानते हैं उतना उपयोग में लेना चाहिए। तो अब स्वर ज्ञान के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो हम अपने प्रयोग में लेते हैं। आप भी लेना, आपको भी लाभ हो जाएगा। जो जितना जानता है, यदि जितना स्वर ज्ञान जानता है उसे उपयोग में लेगा तो लाभ होगा। और ये विज्ञान सहित ज्ञान है, इसे तो करके देख लो, जो क्रिया में उतार लो इसे। तो क्या, जैसे हमारे ये 2 स्वर हैं, ये नासा रंध्र हैं 2, नाक 1 रंध्र 2, नासा 1 रंध्र 2। ये एक गर्म है, एक ठंडा है। एक सूर्य स्वर है, ये सूर्य स्वर है सीधा, उल्टा चंद्र स्वर है, ये ठंडा है। देखो विधाता का खेल। शरीर को यदि गर्मी की ज़रूरत है तो ये चलेगा सीधा, और गर्मी की ज़रूरत है तो सीधा चलेगा, और सर्दी की ज़रूरत है तो उल्टा चलेगा। दायां सूर्य स्वर, बायां चंद्र स्वर। अब लाभ की बातें बताते हैं कुछ स्वर के बारे में, और ये अपने प्रयोग में लेना, तब आपको पता लगेगा कि सच में ही बहुत लाभ है स्वर से, स्वर ज्ञान से बहुत लाभ है। जैसे मान लिया किसी के सीने में दर्द हुआ, सर्दी से दर्द हुआ, तो दाएं से श्वास को भरो, बाएं से निकाल दो। क्यों दाएं से क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये गर्म है, सीधा स्वर गर्म है। बाएं से क्यों कहा निकालने के लिए? कि ये ठंडा है, गर्मी भरी ठंड निकल गई, गर्मी भरी ठंड निकल गई। 20-30 सांस लेने से ही आराम आ जाएगा। मित्रों बहनों, करके देख लेना। मैं बार बार कहता हूँ, ये विज्ञान सहित ज्ञान है, करके देखने का विषय है। अब जैसे भोजन लेते हैं, भोजन खाते हुए सीधा स्वर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए गर्मी की ज़रूरत है। जठराग्नि, सीधा स्वर चलने से जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और यदि किसी कारणवश किसी का भोजन खाते हुए सीधा स्वर नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं है, भोजन ले लो, मजबूरी है, नहीं चल रहा, ले लो भोजन खा लो, और फिर बाईं करवट लेट जाओ। बाईं करवट लेटने से सीधा स्वर चल जाएगा, फिर भी लाभ हो जाएगा। और पानी पीते हुए, दूध पीते हुए, जो भी पीने वाली चीज़ है, पेय पदार्थ है, उसमें बायां स्वर चलना चाहिए। ठोस पदार्थ खाते हुए सीधा स्वर, पेय पदार्थ लेते हुए बायां स्वर चलना चाहिए।
तो भोजन भी अच्छा पचेगा और जो पेय पदार्थ लिया है वो भी ठीक पचेगा। ये भोजन के बारे की बात हुई, इसे भी करके देख लेना। और यदि किसी को ये बात इसका देखना ही है, किसी दिन बाएं स्वर में किसी ने बाएं स्वर में भोजन ले लिया, बाएं स्वर में, और उसका फिर बाद में भी बाएं स्वर चलता रहा, तो कुछ ना कुछ शरीर के अंदर हलचल हो जाएगी और पता भी लग जाएगा कि हाँ कुछ जी मिचला रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ विकार पैदा हो जाएगा। स्वर का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। तो मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, जब भोजन लेते हैं, ठोस पदार्थ लेते हैं, दायां स्वर चलना चाहिए। जिस समय पेय पदार्थ लेते हैं, बायां स्वर चलना चाहिए। तो ये तो हुआ पेय पदार्थ और ठोस पदार्थ का। अब जैसे मल त्याग होता है, मल त्याग करते हैं लोग और मूत्र त्याग करते हैं, उस समय भी स्वर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मल त्यागते हुए मानव का सीधा स्वर चलना चाहिए। दायां, ये दायां स्वर है। और जिस समय मल आए तो सीधे बैठना चाहिए, और जिस समय मल निकले उस समय और इस तरह हो जाना चाहिए, मल एकदम निकल जाएगा। देखो, ये सब हमारे ऋषियों की देन है और आप भी करके देख लो। और मूत्र त्यागते हुए बायां स्वर चलना चाहिए। बाएं स्वर में मूत्र त्याग करना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। अब जैसे कोई मल या मूत्र त्याग करने के लिए गया तो हाथ तो फ्री रहते हैं। मान लिया मल त्याग कर रहे हैं आप, तो इसे बंद कर लो ऐसे, ये चलता रहेगा सीधा। और मान लिया आप मूत्र त्याग कर रहे हैं तो इसे बंद कर लो, इससे सीधे से कर लो, क्योंकि हाथ तो फ्री हैं। तो ये मल मूत्र त्याग करते हुए भी स्वर का ध्यान रखना है जी। इसके साथ एक बात और, मल त्याग कर रहे हैं या मूत्र त्याग कर रहे हैं, उनके बाद असनी मुद्रा अवश्य करनी है। असनी मुद्रा किससे ली गई है? घोड़े से। अस घोड़े को कहते हैं। आपने देखा होगा जिस समय घोड़ा मल त्याग करता है, लीद कहते हैं उसे, लीद मल त्याग करता है, तो उसके बाद में मल द्वार को आकुंचन प्रसारण करता है। लीद करने के बाद घोड़ा मल द्वार का आकुंचन प्रसारण करता है जी, मतलब गुदा को अंदर बाहर को करता है। देख लेना घोड़े को। इसीलिए तो इसका नाम असनी मुद्रा कहा। ये अस से ली गई है। हम पशु पक्षियों से भी तो सीखते हैं, पेड़ पौधों से भी तो सीखते हैं। ये प्रकृति है ना, इससे हम सीखते हैं। यदि बुद्धिमान है कोई तो प्रकृति से भी सीख लेता है, पशु पक्षियों से भी सीख लेता है। तो इसका नाम भी हमारे ऋषियों ने असनी मुद्रा रख दिया। तो मूत्र त्याग करते हुए, मल त्याग करते हुए असनी मुद्रा भी अवश्य करनी है, क्योंकि कुछ अंश बड़ी आंत के अंदर रह जाता है मल का, और जब असनी मुद्रा करेंगे तो मल
अंश निकल जाएगा, वो साफ हो जाएगी बढ़िया। और मूत्र त्याग किया तो कुछ अंश मूत्र का नली में रह जाता है, और जब असनी मुद्रा करता है मानव तो वो अंश बाहर निकल जाता है असनी मुद्रा से। करके देख लेना, ये सब विज्ञान सहित ज्ञान है जी। और हमारे ऋषियों ने हमारे लिए अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया, तो हमें अपने ऊपर रहम करना चाहिए। उन्होंने पूरा जीवन लगाया है तो हम कम से कम उनकी बात को तो मान लें, उनकी बात को मान के चलें, वरना ऋणी के ऋणी रह जाएंगे। और जो उनकी बात को मान के चलेंगे तो हम अपने ऋषियों के जो उऋण हो जाएंगे। तो उऋण होने के लिए उनकी बात को मानना है, और जब हम मानेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।